Hello class. Now we will start chapter 3 in SST. Chapter 3 है The Northern Plains. Northern Plains means उत्तरी मैदान. इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय. In this chapter we will learn about the fertile land, river basin of Northern Plains and Ganga Action Plan. इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान के जो उपजाऊ भूमि है उसके बारे में जानेंगे. रिवर बेसिन नदियों का जलाशय और गंगा नदी योजना के बारे में पढ़ेंगे. इन नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द क्राउन ऑफ इंडिया. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द फेस ऑफ आवर कंट्री. इन नॉर्दर्न उत्तर में भारत का क्राउन कहलाता है माउंटेन्स. जो भी पहाड़ पर्वत है वो भारत का क्राउन कहलाता है, यानी कि भारत का मुकुट कहलाता है. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द फेस ऑफ आवर कंट्री. और हमारे देश का चेहरा क्या है? फेस. नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान. उत्तरी मैदान जो है वो हमारे देश का क्या है? चेहरा है ना, फेस है. The northern plains lie to the south of the Himalayas. नॉर्दर्न प्लेन जो है यानी उत्तरी मैदान वो कहां है? तो हिमालय के दक्षिण में है नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना, उत्तरी मैदान. दे एक्सटेंड ओवर 2500 किलोमीटर इन लेंथ फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. वे कितनी दूर तक फैले हुए हैं? 2500 किलोमीटर लंबाई है उसका. कहां से? तो वेस्ट में पंजाब यानी कि पश्चिम में पंजाब और उत्तर में असम तक फैला हुआ है. और उसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर. इट इज अ फ्लैट एंड लेवल रीजन विच कवर्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सम पार्ट्स ऑफ असम. इट इज फ्लैट. ये जो उत्तरी मैदान है वो क्या है? समतल है. एंड लेवल रीजन विच कवर्स, और उसका जो लेवल है वो कहां तक फैला हुआ है? तो बहुत सारे राज्यों में, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम के कुछ भाग तक ये उत्तरी मैदान फैला हुआ है ना. द विड्थ ऑफ द एरिया वेरीज फ्रॉम 1500 टू 3000 किलोमीटर. और ये जो क्षेत्र है वो लगभग कितना चौड़ा है? 1500 से 3000 किलोमीटर तक चौड़ा है. फर्टाइल लैंड यानी कि उपजाऊ भूमि. उपजाऊ भूमि मतलब जहां पर अच्छी खेती होती है उसको बोलते हैं उपजाऊ भूमि. The northern plains are made up of very fertile soil called the alluvial soil. The northern plains, जो northern plains है यानी उत्तरी मैदान जो है वो किससे बना हुआ है? तो बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी से बना हुआ है जो कहलाता है alluvial soil यानी कि जलोढ़ मिट्टी. The soil is brought down in the form of the silt and sand from the rivers that flows in the northern mountains. Northern mountains यानी उत्तरी पर्वत से जो नदियां फ्लो होके आती है, बहती है, वो अपने साथ क्या क्या लाती है? तो मिट्टी लाती है ना. अपने साथ सैंड और सिल्ट यानी कि मिट्टी को अपने साथ ले आती है बहाकर. A large variety of crops can be grown here. यहां पर बहुत सारी फसलें उगाई जा सकती है क्योंकि यहां की मिट्टी उपजाऊ है. द इंपॉर्टेंट सिटीज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स आर दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, पटना, अमृतसर, वाराणसी, कोलकाता एंड गुवाहाटी. यहां की इंपॉर्टेंट सिटीज कौन कौन है? उत्तरी मैदान के इंपॉर्टेंट सिटी मतलब महत्वपूर्ण शहर हैं दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, पटना, अमृतसर, वाराणसी, कोलकाता और
गुवाहाटी। समझ में आया? नेक्स्ट है रिवर बेसिन, यानी कि नदी का जलाशय, है ना। जलाशय किसको बोलते हैं? द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ रिवर बेसिन। एरिया, पानी का जो क्षेत्र होता है नदी में, एक नदी में जो पानी का क्षेत्र होता है और उसकी सहायक नदियां, यानी कि और जो नदियां इसमें आके मिलती है उसको बोलते हैं रिवर बेसिन, है ना, नदी जलाशय। मेनी रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयन रेंजेस आर गंगा, इंडस, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। बहुत सारी नदियां हिमालय से निकलती है, ठीक है, जैसे गंगा नदी, इंडस नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र, ये सभी कहां से निकलती है? हिमालय से। दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। दीज आर द, ये जो नदियां हैं वो इंपॉर्टेंट रिवर है ना, महत्वपूर्ण नदियां हैं जो उत्तरी मैदान की ओर बहती है ना। द हिमालयन रिवर्स remain full of water throughout the year because the snow of the Himalayan mountains melt in summer and forms water. The Himalayas river, हिमालय से जो भी नदियां निकलती है वो सालों भर उसमें पानी रहता है, ठीक है। क्यों पानी रहता है? बिकॉज द स्नो ऑन हिमालय, क्योंकि हिमालय की जो बर्फ जो होती है वो गर्मियों में मेल्ट हो जाती, पिघल जाती है, और पिघलने के कारण वो पानी के रूप में बहती रहती है ना। इसीलिए कभी भी यहां की नदियां सूखती नहीं है। एज दीज रिवर्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स दे कैरी विथ देम ब्रोकन रॉक्स, सैंड एंड सेट। और जैसे ही ये नदियां माउंटेन, पर्वतों से बहकर आती है, वे अपने साथ क्या क्या लाती है? टूटे फूटे रॉक्स, है ना, चट्टान बहा कर लाती है ना, सैंड बहा कर लाती है, मिट्टी बहा कर लाती है। द फाइन सिल्ट विच इज डिपोजिटेड बाय द रिवर्स इज कॉल्ड एलुवियम। और अपने साथ जो फाइन सिल्ट, अपने साथ जो बहा कर लाती है ये नदियां अपने साथ, फाइन सिल्ट मतलब चिकनी मिट्टी, है ना, वो क्या कहलाती है? एलुवियम, यानी कि जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स, द सतलज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। नॉर्दर्न प्लेन्स में 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, है ना, 3 महत्वपूर्ण नदी है उत्तरी मैदान में। कौन कौन? सतलज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। दे डिवाइड द प्लेन्स इंटू 3 रिवर बेसिन्स। ये प्लान जो है, ये मैदान, वो 3 नदियों में विभाजित हो जाती है, 3 नदी जलाशय में विभाजित हो जाते हैं। कौन कौन? सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ये 3 रिवर बेसिन में वो डिवाइड हो जाता है ये मैदान। पहला द सतलज रिवर बेसिन, है ना। सतलज नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? मतलब जलाशय। इट इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लेन्स। यह मैदानों का वेस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी। अधिकतर यह पश्चिम में, ये जो मैदान है वो पश्चिम में फैला हुआ है ना। द बीज रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। सतलज की मुख्य सहायक नदी है बीज नदी। द 2 रिवर्स फ्लो in the south west direction and join the Indus river in Pakistan। अब 2 नदियां बहती है साउथ में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 2 नदियां बहती है ना, दक्षिण पश्चिम में, और वो ज्वाइन कहां होती है? इंडस में, और ये पाकिस्तान में बहती है ये नदी। द मेजर स्टेट्स इन द सतलज बेसिन आर पंजाब एंड हरियाणा। द मेजर स्टेट्स, सतलज बेसिन मतलब सतलज की जो जलाशय है, सतलज नदी का जलाशय, वो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा को छूती है।
द क्लाइमेट ऑफ सतलज बेसिन इज एक्सटर्नली हॉट इन समर्स। गर्मियों में सतलज जलाशय जो है उसका जलवायु गर्म होता है। एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स, और सर्दियों में बहुत ठंडा होता है। द भाखरा नांगल डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलज। सतलज में कौन सा डैम बनाया गया है? भाखरा नागल डैम। यह सतलज नदी पर बनाया गया है। इट प्रोवाइड्स वाटर फ्रॉम इरिगेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू पंजाब एंड हरियाणा। ये क्या प्रोवाइड करता है? वाटर। ये जो सतलज नदी है वो हमें पानी देता है ना, किस लिए? तो सिंचाई के लिए। और इससे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में बिजली भी प्रोवाइड होती है ना, बिजली प्रोवाइड करती है, बिजली तैयार होता है यहां पर। द गंगा रिवर बेसिन। अब गंगा रिवर बेसिन के बारे में पढ़े ना, गंगा नदी का जलाशय। द गंगा इज द मेन रिवर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। गंगा जो है वो मुख्य नदी है नॉर्दर्न प्लेन्स का। उत्तरी मैदान का सबसे मुख्य नदी है गंगा नदी। इट ओरिजिनेट एज अ स्ट्रीम कॉल्ड भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एंड फ्लोज एट अ हाई स्पीड डाउन माउंटेन्स स्लोप्स, और बहुत अधिक तेजी से वह पहाड़ों से होकर नीचे गिरती है। ऑन इट्स वे डाउन इट इज ज्वाइंड बाय द रिवर्स अलखनंदा एंड मंदाकिनी एट देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलखनंदा और मंदाकिनी दो नदियां हैं, उसमें जाकर ये मिल जाती है गंगा नदी। दीज थ्री रिवर्स कंबाइन टू फॉर्म द गंगा। ये तीनों नदियां गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा इंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार। फिर उत्तरी मैदान में हरिद्वार में ये गंगा नदी घुस जाती है। द यमुना रिवर विच इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा के सहायक सबसे मुख्य नदी क्या है गंगा की? तो वो है यमुना नदी। ठीक है, वो गंगा में जाकर मिलती है। द यमुना रिवर विच इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम द हिमालयाज। हिमालय से जो गंगा स्टार्ट होता है उसकी सहायक नदी है यमुना। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड सोन आर अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा की और सहायक नदी कौन कौन है? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन, ये सहायक नदी गंगा की। द यमुना एंड गंगा मीट एट इलाहाबाद एंड दिस प्लेस इज नॉन एज संगम। फिर यमुना और गंगा कहां पर मिलती है? इलाहाबाद में। और जहां पर इलाहाबाद में मिलती है तो उस प्लेस को संगम कहा जाता है। द फेमस कुंभ मेला इज हेल्ड एट संगम आफ्टर एवरी 12 ईयर। और यहां पर कुंभ मेला लगता है, सबसे फेमस मेला है कुंभ मेला संगम में, जो हर 12 वर्ष में यहां पर कुंभ मेला लगता है ना। देयर इज अनदर ट्रिब्यूटरी सोन ज्वाइंस द गंगा नियर पटना। फिर पटना के सामने गंगा और सोन का मिलन होता है ना, सहायक नदी। द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। फिर गंगा किधर बहती है? तो उत्तरांचल स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में बहती है। ठीक है। इन वेस्ट बंगाल द गंगा फ्लोज स्लोली एंड स्प्लिट इनटू 2 ट्रिब्यूटरीज। फिर वेस्ट बंगाल में गंगा धीरे धीरे बहने लगती है ना, और 2 सहायक नदियों हुगली एंड पद्मा में जाकर मिलती है। मेनी ऑफ देम ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र रिवर आफ्टर पासिंग थ्रू बांग्लादेश आवर नेबरिंग कंट्री। हमारे पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है ना, वहां जाकर ब्रह्मपुत्र
मिल जाती है। द हुगली इज द मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इन इंडिया। भारत में जो गंगा है उसका मुख्य शाखा क्या है? हुगली नदी है। इट फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल। यह वेस्ट बंगाल की ओर बहती है। कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। कोलकाता जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द हुगली। यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ कोलकाता शहर। द पद्मा फ्लोज थ्रू बांग्लादेश वेयर इट ज्वाइंस द ब्रह्मपुत्र बिफोर इंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले यह ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन करती है ना, बांग्लादेश से होते हुए ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन करती है। फाइनली द गंगा रीचेज द बे ऑफ बंगाल एट गंगा सागर। फिर गंगा जो है वो फाइनली कहां पर जाके मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में, जहां पर गंगा सागर हम लोग बोलते हैं जिसको। एट द माउथ ऑफ द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी के मुहाने में। द गंगा अलोंग विथ ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड सुंदरबंस। फिर ब्रह्मपुत्र से होकर जो गंगा नदी गुजरती है वहां पर सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, है ना। अब नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ब्रह्मपुत्र नदी जलाशय। द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तरी भारत की 3 नदियों में सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र। द ब्रह्मपुत्र रिवर बिगिंस इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड सांगपो। ब्रह्मपुत्र फिर कहां जाकर मिलती है? तिब्बत में, जो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। इट फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयाज ईस्टवर्ड्स बिफोर टर्निंग साउथ इनटू अरुणाचल प्रदेश। यह हिमालय से निकलती है और पैरेलल बहती है, यानी कि सीधा बहते जाती है ना, ईस्टवर्ड तक। ईस्टवर्ड मतलब पूर्व तक यह सीधा बहती है। उसके बाद साउथ में वो अरुणाचल प्रदेश में मुड़ जाती है। इट ऑल्सो फ्लो थ्रू असम एंड देन इंटर्स बांग्लादेश वेयर इट इज नॉन बाय द नेम ऑफ यमुना। फिर यह असम में बहती है और फिर बांग्लादेश में घुस जाती है और उसका नाम यमुना कहलाता है ना, यमुना के नाम से जाना जाता है। मेनी सिटीज एक्सिस्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। इन नदियों में बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज इंक्लूड्स, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिटी शहर हैं। दिल्ली अलोंग यमुना, दिल्ली में यमुना नदी बहती है। कोलकाता अलोंग हुगली, कोलकाता में हुगली। एंड कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी अलोंग गंगा। और गंगा नदी ये चारों शहर में बहती, कानपुर, इलाहाबाद, पटना और वाराणसी में, है ना। हैवी रेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन काउजेज फ्लड्स। जब रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम, तब यहां पर भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है ना, फ्लड्स, बाढ़ आती है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज सराउंडेड बाय द गारा, खासी एंड नागा हिल्स। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज सराउंडेड, ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो किससे घिरा हुआ है? गारा, खासी और नागा हिल्स से। ये पहाड़ियों से ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र जलाशय घिरा हुआ है ना। द मेन टाउन्स आर गुवाहाटी, दिसपुर एंड शिलोंग। यहाँ की जो मेन टाउन है, मुख्य शहर जो है वह गुवाहाटी है, दिसपुर है और शिलोंग है। मेनी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। इन नदियों के किनारे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जिससे बहुत सारा सामान प्रोड्यूस होता है, तैयार होता है। बट द हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम दिस फैक्ट्रीज आर डिस्चार्ज
इनटू द रिवर्स। लेकिन इन फैक्ट्रियों से बहुत सारे हानिकारक पदार्थ इन नदियों में फेंक दिए जाते हैं ना, मिला दिए जाते हैं। दिस मेक्स द रिवर वाटर डर्टी, और इसके कारण नदियों का पानी गंदा हो जाता है। इट बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेज, और इसलिए यह पीने के लिए और कोई कामों में लाने के लिए अनफिट होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है, स्वस्थ नहीं होता है। गंगा एक्शन प्लान, गंगा नदी योजना। द गंगा इज अ हॉली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, बट मोस्ट पॉपुलेटेड, लेकिन बहुत अधिक गंदा है। आवर गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स सो दैट वी कैन गेट सेफ एंड क्लीन वाटर। हमारे जो सरकार है वो इन नदियों को साफ सुथरा बनाने के लिए योजना बना रही है ना, ताकि हमें साफ पानी मिल सके। द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इज कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान, और ये जो साफ करने का योजना बना रही है सरकार, उस योजना को बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। वी होप दैट दिस रिवर विल रिटर्न इट्स प्योरिटी इन नियर फ्यूचर। हमें आशा है, हमें विश्वास है कि ये नदियां जल्द ही फ्यूचर में सही हो जाएगी, यानी कि प्योर हो जाएगी, पीने योग्य हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।